नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। दोस्तों, एक मनोज नाम का लड़का होता है और वो पढ़ाई में ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर चुका था और जॉब की तलाश में रहता है, लेकिन अभी उसके पास कोई जॉब नहीं था, वो बेरोजगार घूम रहा था। मनोज पास पड़ोस में ही छोटा मोटा काम करके कुछ थोड़ा बहुत अर्निंग कर लेता था और वो जॉब की तलाश में रहता है। दोस्तों, यह वाकया 2021 का है और उसके जानने वाले एक मतलब रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदारी में उनकी शादी होती है और उस शादी का इनविटेशन इनके यहाँ आता है और वो उस शादी में जाते हैं और वहाँ पे बढ़िया धूमधाम से शादी का कार्यक्रम चलता रहता है। और उस शादी में इनकी नज़र शादी मतलब लड़की पक्ष से एक लड़की के ऊपर पड़ती है और काफ़ी मतलब देखने के बाद इनके दिल में हलचल होती है और दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट करते हैं और नंबर वगैरह भी एक्सचेंज हो जाता है और धीरे धीरे बातचीत होती है। और ये सिलसिला 2021 में शुरू होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है और दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और फिर जो है ये ऐसे ही चलता रहता है, 4 साल हो जाता है और इधर मनोज की एज भी 30+ हो रही थी और वो अपने घर का इकलौता इंसान मतलब इकलौता लड़का था। उसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान थे उसकी शादी वगैरह के लिए। पहले तो सोच रहे थे कि इसको कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए, अपना अर्निंग थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाए, उसके बाद इसकी शादी के लिए कुछ ना कुछ देख के कहीं से कर दिया जाएगा। लेकिन जब जॉब में कहीं बात नहीं बनती है तो ये हुआ कि अब उम्र अच्छी खासी हो गई है, 30+ हो गई है, शादी अब इनकी कर देनी चाहिए। तो जब भी मनोज से उसके घर वाले शादी के लिए बातचीत करते थे तो कोई ना कोई बहाना मार देता था, उस बात को टाल देता था। उस शादी के लिए मतलब कभी भी वो एग्री नहीं हुआ कि मतलब मुझे शादी करना है। चक्कर क्या था कि वो जिस लड़की के कांटेक्ट में था वो अदर कास्ट की थी और मनोज को मालूम था कि हमारे घर वाले अदर कास्ट की लड़की से शादी नहीं करने देंगे, तो इसलिए वो डर के मारा अपने घर पे बताता भी नहीं था। ऐसे ऐसे समय निकलता जा रहा था क्योंकि इकलौता लड़का था अपने घर का, तो उसके माँ बाप को काफ़ी परेशानी भी हो रही थी, काफ़ी दिक्कतें भी हो रही थी कि भैया समय हो गया है, अब शादी वगैरह इनकी कर देनी चाहिए। ऐसे ही एक दिन फिर मनोज के माता पिता आपस में बात करते हैं कि आखिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, जो ये शादी के लिए रेडी नहीं हो रहा है, इससे क्या प्रॉब्लम है ये खुल के नहीं बता रहा है, इससे बात करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को इससे पूछना पड़ेगा। तो दोनों लोग प्लानिंग करते हैं और मनोज को एक दिन बुलाते हैं और अपने पास बैठाते हैं, घर के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं कि बेटा हमारी भी उम्र बढ़ रही है धीरे धीरे, तो जिम्मेदारियां हम लोग जो भी है तुम्हारे कंधे पे ही धीरे धीरे डालेंगे, तुम्हें ही सारा कुछ सब कुछ देखना है, सब कुछ करना है, क्योंकि तुम ही हमारे इकलौते इंसान हो, तुम ही हमारे इकलौते संतान हो। तो मनोज भी बोलता है हाँ ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, आगे चल के हमें ही ये सब देखना है, मुझे ये सब मालूम है। तो फिर उसकी माँ थोड़ा सा मतलब आंखों में आंसू लेके बोलती है कि बेटा, क्या तू चाहता है कि हम तुम्हारी शादी देखें या उससे पहले ही भगवान के पास चले जाएं? तो वो मनोज थोड़ा नाराज़ हो जाता है कि आप ये क्या बोल रही हैं। तो उसकी माँ बोलती है बेटा, हम आपके पेरेंट्स हैं, हम आपके माँ बाप हैं, अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो आप हमें खुल के बताइए, क्योंकि इतना दिन से हम लोग बोल रहे हैं शादी करने के लिए, तुम्हारे साथ के जितने लोग थे सबके सारे बच्चों की शादी हो गई और उनके बच्चे भी हो गए हैं और तुम हो कि तुम अपनी शादी करने के लिए अभी भी एग्री नहीं हो रहे हो। अगर कोई बात हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप हम लोगों से खुल के बात कीजिए, जो भी होगा समाधान उसका निकाला जाएगा। तो मनोज अंदर ही अंदर सोचता है कि आज मैं अपने दिल की बात बोल ही देता हूँ, शायद इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। तो बोलता है कि माता जी ऐसे ऐसे बात है, मैं किसी एक लड़की से दिलो जान से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं ये चीज़ आप लोगों से नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि वो अदर कास्ट की है और मुझे डर है कि आप लोग उससे शादी हमारी नहीं करेंगे। तो उसकी माँ पूरा मतलब डिटेल जानती है कि कौन है, कहाँ की है, किस कास्ट की है।
तो पहले तो थोड़ा सा नाराज होती है कि बेटा ये गलत चीज़ है, आपने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ये लोग आपस में बातचीत करते हैं, काफ़ी देर तक डिस्कशन होता है और उनके माँ बाप थोड़ा सा वहाँ से हट के आपस में बात करते हैं कि इसको हम 2 साल 3 साल से हम लोग लगातार प्रेशर बना रहे हैं और ये शादी नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो कि कोई गलत काम कर ले, उससे पहले हमें इसको या तो मना लेना चाहिए, अगर नहीं मानता है तो उसी लड़की से ही शादी इसकी कर देना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारी दिक्कतें हो रही, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि लड़के ने ऐसा किया, लड़का भाग गया, ये किया, मतलब हमारी बदनामी हो, उससे पहले हमें कुछ ना कुछ इसका समाधान निकालना होगा। फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन यही होता है कि ठीक है, लड़की से एक बार हमें मिलना है और लड़की के घर वालों से भी मिलना है। तो मुझे जानना है कि वो लोग किस खानदान से हैं, किस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब उनका समाज में क्या स्थिति है, उनके संस्कार कैसे हैं। तो लड़का ये सुन के बहुत खुश होता है और वो लड़की पक्ष को फ़ोन करता है और बोलता है कि हमारे माता पिता आपके माता पिता से और आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो एक समय फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है और दोनों घर के लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और सारी चीज़ें फाइनल होती हैं और शादी का डेट भी निकाला जाता है और सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और शादी का डेट मतलब विद इन 1 मंथ के अंदर ही होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर शादी वगैरह करके क्लियर सब कुछ करना है। तो लड़की पक्ष वाले थोड़ा सा समय और मांगते हैं, लेकिन ये लोग मना कर देते हैं कि नहीं, हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, बस नॉर्मल शादी करनी है। तो लड़की पक्ष वाले भी मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है। तो दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जो भी शादी का कार्यक्रम होता है, सारे चीज़ जो है स्टार्ट हो जाते हैं और फाइनली वो समय भी आ जाता है जिस दिन शादी होती है और घर से बड़े धूमधाम से बारात निकलती है। और मनोज के घर से करीब 12 से 15 किलोमीटर मनोज की जो दूल्हे की गाड़ी थी जिसमें मनोज दूल्हा बन के बैठा था, वो 12 से 15 किलोमीटर दूर गाड़ी पहुंची होती है। तब तक मनोज अचानक बोलता है ड्राइवर से, आप थोड़ा सा रुक जाइए, हमें अंदर से थोड़ी सी घबराहट हो रही है और हमें थोड़ा सा मुंह धुल के और आंखों में पानी के छिट्टे मारने पड़ेंगे। तो गाड़ी वाला साइड में लगा लेता है और मनोज गाड़ी से पानी की बोतल निकालता है और गाड़ी से करीब 100 मीटर दूर जाके रोड पे ही खड़ा हो जाता है। और वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। उसके 5 से 7 मिनट बाद सामने से एक ट्रक आती है और मनोज उसी ट्रक के आगे कूद के चला जाता है और ट्रक उसके ऊपर से निकल जाती है और मतलब उसी समय मनोज की डेथ हो जाती है। ट्रक उसके ऊपर से निकल जाती है और मनोज का तुरंत इंतकाल हो जाता है। और फिर जब तक सब दौड़ के जाते हैं और पुलिस को फ़ोन किया जाता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो डॉक्टर डेड घोषित कर देता है। उसके बाद जब मनोज का मोबाइल लेके चेक किया जाता है तो उसमें सबसे ऊपर एक मैसेज आया रहता है और वो मैसेज होता है कि जिस लड़की से मनोज की शादी होने वाली होती है, उस लड़की के कुछ अश्लील वीडियो और कुछ अश्लील फ़ोटो उनके मोबाइल पे उसी समय किसी ने सेंड किया था और मनोज वही देख लेता है और वो शादी करने निकला ही था, उसी समय उसके पास आता है और वो रास्ते में ही गाड़ी रोक के ये सब चीज़ें उसके साथ फिर घटित होती हैं। और उसके बाद फिर पुलिस पूछताछ शुरू करती है, लड़की से भी पूछताछ किया जाता है। तो लड़की बोलती है कि ये 4 साल पहले की घटना है, मनोज जो हमारी लाइफ में नहीं थे उससे पहले की यह घटना है। जब से हमारी मनोज से बातचीत हुई है उसके बाद से हमारे किसी और लड़के या किसी और मर्द से हमारे कोई संबंध नहीं है। ये 4 साल पहले की घटना है जिसको मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन मैंने उस घटना के बारे में मनोज से कभी डिस्कस नहीं किया था। तो दोस्तों, पुलिस छानबीन कर रही कि वो किस नंबर से आया है और वो किसका नंबर है और वो वीडियो कहाँ से लीक हुआ है, कैसे वहाँ तक आया है। और इसमें अभी भी पुलिस केस चल रहा है, अभी भी कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक्चुअली इनका एक रैकेट है, वो पैसे लेके ये सब काम किया करते हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य यही है। अगर आप किसी से जुड़ रहे हैं, किसी के साथ हैं अगर, तो उसके
पास्ट के बारे में ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि ऐसा अगर कोई उसका पास्ट हो तो दोनों लोग आपस में मिल के उसके बारे में डिस्कस कीजिए और उसे उसे सॉर्ट आउट कीजिए। और उस पास्ट के साथ अगर दोनों एक दूसरे के को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज वहीं से उस रिलेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। बाकी दोस्तों, इस सच्ची घटना को आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। इस सच्ची घटना को आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।